आज की जो कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर मोहन जी ने शेयर की है, तो थैंक यू सो मच मोहन जी, जो आपने अपने साथ घटी हुई घटना हमको शेयर की। और भाई आप लोगों के पास भी ऐसी कोई डरावनी कहानी है तो हमें बिल्कुल शेयर करें, हम अपने चैनल में आपकी कहानी ज़रूर लाएंगे। हमारी ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हो, या फिर आप इंस्टाग्राम में कंफर्टेबल हो तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हो। तो मोहन जी बताते हैं कि भाई उस रात के बाद मैं रात में घूमना ही बंद कर दिया। मैं अभी तक वो बचपन वाली घटना की वजह से अभी तक मैं नाइट में कहीं नहीं जाता। मोहन जी बताते कि भाई उस टाइम पे हम लोग एक छोटे से गांव में रहा करते थे। अभी तो मैं फ़िलहाल सिटी में हूँ। तो मोहन जी उस टाइम पे एक छोटे से गांव में रहा करते थे। उनकी एज लगभग 15 साल की थी, वो ऐसा बताते हमें मेल में। और उनका एक अच्छा दोस्त था बिट्टू। उस टाइम पे गांव में नई नई टीवी आई थी, और टीवियाँ कुछ ही घर में थी। उसमें से एक घर था बिट्टू का, जहाँ पे मोहन जी टीवी देखने के लिए जाया करते थे शाम में। और मोहन जी के साथ जाया करता था उसका दोस्त एक और था, रवि, वो जाया करता था। जब से बिट्टू के घर टीवी आई थी, मोहन जी डेली टीवी देखने के लिए जाया करते थे। उनकी मतलब आदत सी बन गई थी डेली का टीवी देखना। वो लोग लगभग 7 साढ़े 7 बजे खाना पीना खा के बाकायदा मोहन जी अपने दोस्त रवि को बुलाते, फिर बिट्टू के घर जाते। यहाँ पे समझना, जो बिट्टू का घर था ना, वो गांव के उस छोर पे था, और मोहन जी के जो घर थे वो इस छोर पे था। मतलब बिट्टू का जो घर था ना, गांव से थोड़ा सा कट के थोड़ा सा खाली वाली जगह के बाद आता था। मतलब वहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे खाली, जहाँ पे कोई घर नहीं था। मतलब लगभग 100 मीटर के बाद बिट्टू का घर, ऐसा वाला। मतलब वो जो बिट्टू के घर जानने, मतलब गांव और बिट्टू का घर मतलब थोड़ा सा ना खाली जगह पे था। आप समझने की कोशिश करें, मतलब जो बिट्टू का घर था ना और जो गांव था, उसके बीच में मतलब गैप था। तो ऐसा था। और जो मोहन जी थे वो अपने दोस्त रवि के साथ टीवी देखने जाते थे, और डेली का इनका यही रूटीन था। मस्त 7:30 बजे खाना पीना खा के दोनों जाते थे बिट्टू के घर, मस्त से टीवी देखते थे, और 9 साढ़े 9 बजे तक अपने घर वापस आ जाते थे। मोहन जी बताते कि एक दिन मैं बिट्टू के घर खाना पीना करके गया अपना, और बोला चल भाई टीवी देखने, ऐसा करके। तो जो बिट्टू था वो बोला भाई मोहन आज तो नहीं जा पाऊंगा यार, ज़ोर से मेरा पेट दर्द कर रहा है, बहुत ज़ोरों से मेरा पेट दर्द कर रहा है भाई, तू अकेले जा और देख के आ टीवी, लेकिन जल्दी आ जाना, हाँ। ऐसा करके वो रवि बोलता है। मोहन जी बोलते हैं हाँ ठीक है, मैं तो चला भाई, मेरा वो फेवरेट शो जो आने वाला है। कुछ रहा होगा जो मोहन जी देखते थे, उसी को वो लोग डेली देखने के लिए जाया करते थे। उस दिन मोहन जी रवि के घर से, रवि के मना करने से वो अकेले चले गए बिट्टू के घर। मस्त गए और टीवी देखी। बातचीत में पता नहीं चला, और टीवी में शो देखते देखते पता नहीं चला कि कब रात के 9 बज गए। फिर मोहन जी बोलते कि भाई बिट्टू अब मैं घर जा रहा हूँ। तो बिट्टू बोलता है मजाक ही मजाक में, क्या हो गया भाई, फट रही है क्या, आज रवि नहीं आया तो जल्दी जा रहा है, ऐसे में तो 9:30 10 बज जाते तेरे को। अगर चल मेरे से तू चैलेंज कर, अगर तू यहाँ से 12 बजे घर जाता है ना, वो जो मुनगे की पेड़ है मेरे घर से 100 मीटर की दूरी पे, उसको क्रॉस करके रात के 12 बजे जाता है ना, तो मान जाऊंगा तेरे को। ऐसे ही बातों बातों में बचपना में ये बात छिड़ती है। तो मोहन जी भी मतलब झुकने वाले तो नहीं थे, वो भी अकड़ के बोलते हैं कि ऐसी बात है, मेरे को डरपोक समझ के रखा गया बिट्टू। देख बेटा अब मैं 12 बजे ही जाऊंगा तेरे घर से। बिट्टू भी बोलता है हाँ चल देखते हैं। ऐसा करके वो लोग और टीवी वगैरह देखते हैं, टाइम पास करते हैं। और रात के जैसे 12 बजे बजते हैं ना,
अब अपन मोहन जी जो है वो बोलते हैं चल मैं जा रहा ना, और वही पेड़ क्रॉस करके जा रहा। ऐसा करके अपने जो मोहन जी है वो बिट्टू के घर से निकलते हैं। बिट्टू दरवाजे तक छोड़ने के लिए आता है। उसके बाद मोहन जी को जाते हुए देखते कुछ टाइम तक। अब मोहन जी धीरे धीरे चलते आ रहे हैं और रात के 12 बजे मतलब गांव में बहुत सन्नाटा सा छा जाता है। अगर आप गांव से हो तो पता होगा। तो पूरा गांव सिमसाम। अपने जो मोहन जी है वो चलते चलते आ रहे हैं। बताया था ना मैंने, एक मुनगा का पेड़ है। मुनगा का पेड़ मोहन जी क्रॉस करते हैं। उनको थोड़ा अजीब सा लगता है वहाँ पे। वो बताते हैं बेचैनी टाइप में कि यहाँ पे कुछ तो है ऐसा वाला। तो मोहन जी मुनगे का पेड़ क्रॉस करते हैं और धीरे धीरे अपने घर की तरफ चलते रहते हैं। तो फिर उनको ऐसा फील होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं है। वो फिर आगे चलते हैं और चलते चलते पीछे मुड़ के देखते हैं। फिर भी उनको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन बार बार आभास हो रहा था उनको कि उनके पीछे कोई आ रहा है। वो फिर पीछे मुड़ के देखते एक बार, पीछे तो कोई नहीं, लेकिन आगे जैसे वो मुड़ते हैं फिर से चलने के लिए, एक काली परछाई उसके सामने से गुजरती है। ये क्या था? मोहन जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि परछाई आगे से गई है तो मैं बिट्टू के घर वापस चलता हूँ क्या, ऐसे उनके दिमाग में आता है। तो वो बिट्टू के घर की तरफ ना दौड़ लगाते हैं। तो वो मतलब उनके पैर में कुछ पकड़ा हुआ ऐसा टाइप में उनको फील होता है। वो एकदम से मतलब गिर से जाते हैं। ऐसा मोहन जी बताते कि मैं गिर गया उस टाइम पे। फिर मैं अपनी आंखें बंद कर लिया और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा करके वो मतलब डरता रहा। फिर माहौल शांत टाइम में कुछ भी आवाज़ें मेरे को नहीं आ रही, तो मैं अपनी आंखें खोल के देखता हूँ। तो एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत खड़ी हुई थी दूर में। अब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये कौन औरत है, इतनी रात को इधर क्यों खड़ी है। मैं इसको एकटक देखा, वो भी मेरे को देख रही थी। बहुत ही डरावनी सी उसकी शक्ल थी। उसके जो आँख थी ना वो लाल लाल, जो अपना लाइट होता है ना रेड कलर की लाइट्स वगैरह होती है, वैसा जल रहा था। मैं तो बताओ मेरे पूरी फट गई। मैं इतना डर गया कि मेरे में उठने की भी मतलब वो नहीं थी, शक्ति नहीं थी। मैं इतना डर गया, मेरा हाथ पैर मतलब काम नहीं कर रहा था। ऐसा मोहन जी बताते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा था, चाह के भी। मैं चाहता था कि मैं भागूं यहाँ से, लेकिन मैं भाग नहीं पा रहा था। वो औरत धीरे धीरे मेरे पास आ रही थी। वो एक एक कदम बढ़ा रही थी और मेरी उतनी ही फटती जा रही थी। मैं क्या करूं, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर मेरे मन में बस हनुमान जी आए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जो अपने मोहन जी थे ना, वो पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, मंदिर जाया करते थे, उनको हनुमान चालीसा आती थी। वो बताते हैं कि वो पढ़ना स्टार्ट किए। तो जैसे कि हनुमान चालीसा में लिखा है, भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जैसे ही मोहन जी है ना वो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं ना, तो वो औरत पीछे हटने लगी और एक टाइम के बाद गायब सी हो गई। फिर मोहन जी बिट्टू के घर वापस आ जाते हैं और ये सारी बात बिट्टू को बताते हैं। तो फिर जो जैसे ही अपने मोहन जी बिट्टू के घर गए ना, उनके घर वाले भी मतलब डर गए, क्योंकि जो मोहन जी थे बहुत घबराए हुए थे। तो वहाँ पे एक
दादी जी थी, उनसे ये सारी बात बताई। तो दादी जी ने बोला कि बेटा, गांव वालों को तो पता है कि उसमें कुछ तो रहता है, कोई आत्मा या पता नहीं कुछ, और रात में दिखाई दे देता है किसी किसी को। मैंने तुम लोगों को बच्चा समझ के ये चीज़ें नहीं बताई। और मोहन, तू तो बेटा 9 बजे ही चला जाता है ना, आज कैसे रुकना हो गया? तो फिर जो बिट्टू है उसने पूरी सारी बात बताई। तो दादी बहुत डांटी बिट्टू को, और मोहन को बोला कि तू ना बेटा सुबह घर जाना, ऐसा करके। तो जो मोहन जी थे उस रात बिट्टू के घर ही रुके और सुबह अपने घर आए और अपने पापा को बताई ये सारी बातें। तो पापा को भी ये कहानी पता थी कि कुछ आत्मा चुड़ैल जो भी है उस पेड़ में रहती है, जो रात को 12-1-2 बजे पेड़ से निकलती है, ऐसा करके। उस दिन से मोहन जी के मन में इतना डर हो गया कि वो रात के टाइम पे अभी भी कहीं नहीं जाते हैं। तो थैंक यू सो मच मोहन जी, जो आपने हमें ये कहानी भेजी। आज की कहानी में दोस्तों बस इतना ही। और आप लोगों के पास अगर ऐसी ये कहानियाँ हैं तो यार भेजो यार, ताकि आप लोगों की भी कहानी हम सुना सके अपने चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेल आईडी मिल जाएगी और इंस्टा आईडी भी। ठीक है, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, अपना ख्याल रखो।